नारायण उवाच। शृणु नारद यत्नेन वदामि हितकारकं सर्वेषामेव वर्णानाम आश्रमाणाम विशेषतः। भगवान नारायण नारद मुनि से कह रहे हैं कि हे नारद सुनो, सर्वेषां वर्णानाम आश्रमाणाम च विशेषतः हितकारकं वदामि नारद यत्नेन शृणु। मैं सभी वर्ण एवं आश्रमों के विशेष रूप से जो हितकारक वचन हैं उनको कहता हूँ, आप यत्नपूर्वक सुनिए। आसीत पूर्व युगे वैश्यो नेपाल नगरे सुधी। नेपाल तो अब एक देश अलग है, बाकी पहले तो नेपाल भारत का ही अंग था बहुत पहले, तो इसलिए नेपाल नगर कह रहे हैं कि नेपाल नगर में पूर्व युग में कोई वैश्य था जो बड़ा ही सुधी माने विद्वान था, माने बुद्धिमान था, किंतु वृत्तिहीन, उसको कोई जीविका का साधन नहीं था, बंधुहीन, बंधु बांधव से रहित था, किंतु सपत्नीक था, सस्त्रीकः, और सुतवर्जित, कोई पुत्र उसको प्राप्त नहीं हुआ था। यमुद्यमं संकुरुते स मुधा जायते खिलः। वह जिस किसी उद्यम को, जीविका के साधन को अपनाता था, वह अखिल माने संपूर्ण उद्यम, मुधा माने उसका निष्फल अथवा व्यर्थ ही हो जाता था। तत्पत्नी हरिता देवी पेषणाद्यम चकारः। उसकी पत्नी का नाम हरिता देवी था, जो पेषणाद्यम माने चक्की चला के आटा पीसना आदि कार्यों को करती थी। तल्लब्धेनैव चान्नेन वृत्तिं चक्रतुरात्मनः। और उस कार्य के द्वारा, पेषण आदि के द्वारा जो भी द्रव्य उनको प्राप्त होता था, उस लब्ध द्रव्य के द्वारा, लब्ध अन्न के द्वारा ही वे दोनों पति पत्नी आत्मनः वृत्तिम चक्रतुः, अपनी जीविका को चलाते थे। वृत्ति माने जीविका। दंपति स्नेह रहितौ गर्हमाणौ स्वमुद्भवम्। दंपति माने दोनों पति पत्नी, उन दोनों में बहुत स्नेह भी नहीं था, स्नेह रहित थे। और स्वमुद्भवम गर्हमाणौ, वो दोनों ही अपने जन्म को, उद्भव माने जन्म को धिक्कारते थे, उसकी निंदा करते थे। गर्हमाणौ, गर्हा निंदा को कहते हैं। व्याधिभिर विविधैश्चोभौ पीड्यमानौ स्वकर्मतः। वो अपने कर्म के फलस्वरूप अनेक प्रकार की व्याधियों से, विविध ही माने विविध प्रकार की व्याधियों से वो दोनों ही पति पत्नी पीड्यमान माने दुखी थे। आस्ताम नगर मध्य तो कदाचित निर्गतः सुधी। अच्छा, वो दोनों नगर के मध्य में ही आस्ताम माने थे, रहते थे। कदाचित सुधी निर्गतः, किसी एक समय वह सुधी माने विद्वान व्यक्ति था, वह निर्गत माने वहाँ से निकल गया। तो हरिता देवी तो पत्नी का नाम है, और उसका ब्राह्मण का नाम यहाँ नहीं बताया है, पत्नी का नाम हरिता देवी है। अच्छा, कदाचित वह सुधी माने बुद्धिमान निर्गतः निकल गया, विहाय नगर से निकल गया। यहाँ देना था नगरात पंचम्यंत देना था, अथवा ततः कुछ भी देना था, लेकिन नहीं दिया है। इतना दिया कि नगर मध्य के मध्य में वो आस्ताम रहते थे, वह कदाचित विद्वान निकल गया। विहाय हरिताम भार्याम जगाम विषमम वनम। हरिता नाम की अपनी भार्या माने पत्नी को छोड़ करके वह विषम माने गहरे भयानक वन में चला गया। विचरण स वने वैश्यो ददर्श सरोत्तमम। उस वैश्य ने वहाँ विचरण करते हुए उत्तमम सरह ददर्श, एक उत्तम माने श्रेष्ठ, सर माने सरोवर को देखा, ददर्श माने देखा। तत्समीपे तो हाँ, सर माने सरोवर। तत्समीपे बहुविधाश्रमान मुनिसेवितान तन्मध्ये
सर्वतः श्रेष्ठम कुट्याम सांख्यायनम मुनिम। उनके समीप में बहुविध माने अनेक प्रकार के बहुविधान आश्रमान अनेक प्रकार के आश्रमों को जो मुनि जनों के द्वारा सेवित थे, मुनि जन वहाँ रहते थे, है ना, उनको देखा। तन्मध्ये सर्वतः श्रेष्ठम, उनके मध्य में जो सभी से श्रेष्ठ था, वहाँ एक कुटी थी। उस कुटी में सांख्यायन नामक मुनि को उन्होंने देखा। ब्रह्म तेजः समायुक्तम बहुशिष्योपशोभितम साक्षात पद्मासनमिव दृष्टवान पूर्व पुण्यतः। वह ब्रह्म तेज से युक्त थे, अनेक शिष्यों से उपशोभित थे, साक्षात पद्मासनमिव, वो पद्मासन के समान लग रहे थे। पद्मासन बाद पद्मासनम इव इन्होंने कर दिया है, तो यहाँ पर इसका होगा उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से पूर्व पुण्यतः उस वैश्य ने पद्मासन के समान अथवा पद्मासन पर बैठे हुए, ये कहना चाह रहे हैं, ये पद्मासन पर बैठे हुए उन मुनि को देखा। तम प्रणम्य तत्समीपे विवेश च तदाज्ञया। वो तम प्रणम्य उन सांख्यायन मुनि को प्रणाम करके उनके समीप में उन्हीं की आज्ञा से तदाज्ञया विवेश बैठ गए। सपृष्टस्तेन कस्त्वम, उसको जब पूछा गया कस्त्वम तुम कौन हो, भो माने ये संबोधन है, हेतुश्चागमने त्रकः, अत्र आगमने कह हेतु, किस आगमन से? हाँ, तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या कारण है। सर्वम ब्रूहि यथा तत्वम का जातिस्तव सुब्रत, हे सुब्रत माने सुंदर व्रत को धारण करने वाले, तुम्हारी कौन जाति है, इन सब बातों को यथा तत्वम वास्तविक रूप से ब्रूहि बताओ। इत्युक्तो मुनिना वैश्य, वैश्य को मुनि ने ऐसा कहा तो स्वाभिप्रायम जगादह, उसने अपने अभिप्राय को प्रकट किया। कहा, जगाद माने कहा, स्पष्ट कहा, गद व्यक्तायाम वाची। भगवन किम न विदितम तपो ज्ञान समाधिना, हे भगवान अपनी तपस्या के बल से, ज्ञान और समाधि के बल से आपको क्या विदित नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो, है ना। तप से, ज्ञान और समाधि के द्वारा किम न विदितम, आप क्या नहीं जानते हो भगवान। वैश्य हम, मैं वैश्य हूँ, हे ब्रह्मन शृणु में कृपानिधि में विज्ञप्तिम सुनो, हे कृपानिधि आप मेरे निवेदन को, विज्ञप्ति माने निवेदन को सुनिए। धन विज्ञप्ति मतलब निवेदन, हाँ, विज्ञप्ति माने निवेदन। धन यहाँ पर यही निवेदन होगा, बाकी तो जैसे विज्ञापन निकलता है ना प्रचार आदि के लिए, उसी का विज्ञप्ति रूप है। तो यहाँ पर उस तरह इन्होंने, इसका तात्पर्य है कि मैं अपने माने आगमन के कारण को आपसे विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। धन संतति हीनो हम बहुरोग प्रपीड़ितः, धन और संतान दोनों से मैं रहित हूँ, अनेक रोगों से पीड़ित हूँ। तप्तोस्मि बहुधा विप्र, है ना, मर्तुम आगमनम मम, मैं अनेक रूप से तप्त माने संतप्त हूँ, पीड़ित हूँ, बहुधा बहुत प्रकार से, हे विप्र मैं मरने के लिए यहाँ मेरा आगमन हुआ है। मम आगमनम मर्तुम न जीवने सुखम पश्याम यत्र सर्व विगरहित, मैं सभी के द्वारा विगरहित माने निंदित हूँ, अतएव अपने इस जीवन में कोई सुख नहीं देख रहा हूँ। किम मया संचितम पूर्वम ये नैषा में दरिद्रता, मेरे कौन ऐसे संचित कर्म हैं, मैंने ऐसा कौन कर्म किया है पूर्व काल में, ये न माने जिसके कारण मैं ऐसा दरिद्रता, मुझे ये दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। भगवान कृपया ब्रूहि, भगवान कृपा करके आप बताइए, मैं दीन हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, शरणागतम। यत् फलम दीन दया न तत्क्रतुभिराप्यते, दीनों पर दया करने से यत् फलम जो फल मिलता है वह फल तो क्रतु भी न राप्यते, यज्ञों से भी
नहीं मिलता। क्रतु यज्ञ को कहते हैं। इत्यावेदित हार्दाय, उसने अपने हृदय की बात निवेदित कर दी। तो सांख्यायन नाम का मुनि है, वो उवाच बोले, शृणु वैश्य पुरावृत्तम, हे वैश्य तुम अपने पुरावृत्तम पूर्व जन्म के वृत्त माने चरित्र को, कर्मों को सुनो। स्वकीय माने अपने जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तों को सुनो, जो दुख के हेतु माने कारण हैं। यहाँ पर बोले हैं न तत्क्रतुम, क्रतु भी, क्रतु भी, हाँ, क्रतु भी यज्ञों के द्वारा आप्यते मतलब नहीं मिलता है। आप्यते नहीं मिलता। हाँ। जी। शूद्र जाति समुद्भूतो वेदाभ्यासम पुराकरो, तुम पहले शूद्र जाति में अग्रिम जन्म में थे और तुमने वेद का अभ्यास, वेद पाठ किया था। विप्रायित्वा तुम आत्मानम काश्याम नामना समूलकः, तुम काशी में रह करके अपने त्वम आत्मानम, तुम अपने स्वयं को, विप्रायित्वा ब्राह्मण बन करके, काशी में रह करके, है ना, नामना समूलकः माने अपने सारे जो भी आपका वो था दिखावा, रहन सहन, समूल माने पूर्ण रूप से आप ब्राह्मण का वहाँ पर अभिनय करते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, अभ्यस्य बहुशास्त्राणि, तुमने बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया। और भिक्षुवेशम चकारह, और भिक्षुक का भेष, ब्राह्मण भिक्षुक का भेष बनाया। शिष्यांश चकार बहुसो, तुमने बहुत सारे शिष्य बनाए। विप्रान नाना विधान द्विय, अनेक प्रकार के, अनेक गोत्रों के, नानाविध, विप्र माने ब्राह्मणों को, हे है ना, बनाया तुमने। शिष्य बनाए माने विप्रो को, द्विज को भी, हाँ हाँ, क्षत्रिय वैश्य को भी। हाँ हाँ हाँ, शिष्यांश चकार बहुसो। और द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहते हैं, इसलिए द्विज उन्होंने संबोधन कहा है। उच्छिष्टम भक्ष्यामास, तुमने जो अपना झूठा भोजन उनको खिलाया। सर्वान शिष्यान मदोद्धत, तुम मद में उन्मत्त हो रहे थे, उद्धत उद्दंड हो रहे थे। तुमने अपने शिष्यों को भोजन में अपना झूठा उच्छिष्ट खिलाया। सर्वान शिष्यान, सभी शिष्यों को। उच्छिष्ट मार्जनम चापी पाद संवाहनम, तथा झूठे बर्तनों को मजवाना, साफ उच्छिष्ट मार्जन, और पाद संवाहनम चरण दबाना, ये सब तुमने कराया। विप्रैस्त्वम कार्यामास, ब्राह्मणों से तुमने ये काम कराया। शिष्य भूतई हटाद बहु, जो आपके शिष्य हो गए थे, हठपूर्वक आपने बहुत उनसे सेवा ली। कदाचित दैवतो मृत्यु आगतो बिटपते स्तव, हे बिटपते माने हे वैश्य, उस समय कदाचित जो है दैवता, दैव योग से मृत्यु आ गया, तुम्हारा मरण हो गया। गतो भूर धर्मराजस्य पुरम दुखेन पीड़ितः, तुम यमराज के पुर को दुखेन पीड़ित, दुख से पीड़ित होकर के गए हैं। गतो भू माने गए थे। सशिष्यस्त्वम ततो वैश्य बहुधा दुख मापित, हे वैश्य तुमने अपने शिष्यों के साथ बड़ा दुख वहाँ प्राप्त किया। शिष्यों के साथ? हाँ, ये लिखा हुआ सशिष्यस्त्वम ततो वैश्य बहुधा दुख मापित। तो शिष्य के साथ में क्यों दुख? वो तो शिष्य तो उनका मरण तो यहाँ दिखाया नहीं है, उनको तो धोखा दिया है इसने, उनका क्या कोई दोष तो है नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर तो अर्थ तो यही है, सशिष्यस्त्वम, त्वम माने तुमने अपने शिष्यों के साथ, हे वैश्य बहुत अनेक प्रकार के दुखों को आपित प्राप्त किया। दुखम आपित, हाँ, आपित प्राप्त किया। आपने धातु आपनोति, प्राप्त किया। और ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। आपित तो बनेगा यहाँ सिर्फ तस्थ थल में मध्यम के बहुवचन में, लेकिन यहाँ सशिष्य से एक वचन उसी के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो ये गलत प्रयोग है, वैसे व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। तो उस जगह पे यहाँ ये कह रहे थे आप्तवान, इतना बात खत्म थी, छंद और अच्छा हो जाता। आप्तवान, ये जो लघु है, ये छंद में या गुरु होना चाहिए
अभी विकल्प से गुरु करना पड़ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप्तवान इनको कहना चाहिए था। उच्छिष्टम नहीं तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब ये मर के गए तो यही ना कष्ट दुख भोगे होंगे, तो वो अब उसमें शिष्यगण कहाँ से दुख भोगे? देखो लिखा तो यही है, मैं तो वही कह रहा हूँ जो उसमें लिखा है सशिष्य, शिष्यों के साथ, ये तो बहुत सीधा सा अर्थ है। जी हाँ, वो तो हाँ। लिखे हैं। अच्छा, उच्छिष्टम प्रासेद विप्रम मोहात स्नेहाद हटाचय, जो मोह से, अज्ञान से, स्नेह से और अथवा हठपूर्वक, यह माने जो व्यक्ति विप्रम विप्र को, ब्राह्मण को उच्छिष्टम प्रासेद अपना झूठा खिलाता है, सर्वाग्र भोजनम, जो विप्र सभी से आगे सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं, उनको जो अपना उच्छिष्ट खिलाता है। अरे यारवास ते जेसीबी आई है हमारे, आप पौधा देख लियो, देख यार आमने को ये पाए पहले भोजन करने के अधिकारी हैं, उनको तूने अपनी मूढ़ता से लाला भक्ष्यम प्रयाति स, तो ऐसे व्यक्ति को है ना लाला भक्ष्य में जाना पड़ता है। स माने वह, लाला का मतलब है मुख से लार टपकना। अच्छा। और उसको चाटने वाला, दूसरे का लार माने थूक खाने वाला, माने गलत चीज ये खाने वाला वो बनता है प्रयाति स। अवई कहाँ है कि जो आज, हाँ सारी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। शारीरिक मलान भुंगते यावद आभूत संपलवम यो हीनश्चोत्तमं वर्णम शिष्यत्वे विनियोजित, जो शारीरिक मलों को, शरीर से निकलने वाले जो भी मल हैं उनको वह खाता है, कब तक? यावद आभूत संपलवम, जब तक प्रलय होती है। भूंगते माने खाता है, कब तक? यावत माने जब तक, आभूत संपलवम प्रलय तक। अच्छा। हाँ, भूत जो माने मतलब ऐसा करता है। हाँ हाँ, खिलाता है यो। हाँ अपना उचित। हाँ, जो हीन वर्ण हो करके उत्तम वर्ण को, यो हीनश्चोत्तमं वर्णम शिष्यत्वे विनियोजित, शिष्य बना करके और सब झूठा उच्छिष्ट खिलाता है वो। आज देखिए तो वृंदावन में ऐसे सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, सब जगह वृंदावन में क्या, बिल्कुल बिल्कुल सब जगह चल रहा है। ससूकर मुखम याति ताड्यमानो यमानो गई, यमानो गई, यम के सेवकों के द्वारा वह है ना सूकर मुखम याति, सूकर की योनि में जाता है, और ताड्यमान तो बुरी तरह से उसको ताड़ना दी जाती है। बहुवर्ष सहस्राणी भुक्त्वा नरक यातना, बहुत वर्ष तक नरक की यातना वो भोगता है। 100 करीम गार्धवीम योनिम बहुसो वाप वैस्यज, ये बहुसो वाप वैस्यज, हे वैस्यज माने हे वैश्य कुल उत्पन्न वह व्यक्ति सूकर अथवा गधे की योनि को है ना पाता है। बहुसो अनेक बार जो है पाता है। चांडाल जातौ बहुधा जातस्त्वम निज कर्मणा, तुम अपने कर्म के द्वारा, निज कर्म के द्वारा तुम जो है चांडाल की जाति में अनेक बार पैदा हुए हो। केनचित पुण्य शेषेण जातो वैश्य गृहे सुधी, हे सुधी कोई तुम्हारा पुण्य शेष था, केनचित पुण्य शेषेण उससे तुम वैश्य के घर में जन्म मिला। धन धान्य सुतई ही नो व्याधवी ही, व्याधि भी ये मात्रा लगा लीजिए, कृत वेश्म भू, व्याधि ध पर ये ई की मात्रा लगाइए। कलम साइड में छोड़ दिया, यहाँ पे कलम है, कलम है, आप ध्यान रखिए। तो उधर से आप पीछे लगा दीजिए, आप ध्यान रखिए इसे। ये कौन सा है ये? हाँ 25 है। हाँ ये 25वां है। तो बहुविध व्याधियों के द्वारा वो माने कष्ट पाता है। कृत वेश्म भू, व्याधियाँ उसे अपना आश्रय स्थान बना लेती हैं, उसे छोड़ती नहीं है। कृत वेश्म, वेश्म घर को कहते हैं, और भू वही भूमि निवास स्थान, माने व्याधियाँ उसको अपना आश्रय बना लेते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ती।
अधुना कुरुभुवस्य निष्कृतिम पूर्व कर्मण, हे वैश्य अपने उस पूर्व कर्म का तुम इस समय निष्कृति माने प्रायश्चित करो। भूवैश्य, हे वैश्य, तेन त्वम चैहिकान भोगान, है ना, भुक्त्वान ते प्राप्त से सुखम। तेन माने इस कारण से तुम ऐहिकान भोगान भुक्त्वा, इस लोक के भोगों को भोग करके अंत में सुख को प्राप्त करोगे। इत्युक्तो वनतो वैश्य उवाच मुनि सत्तमम, ऐसा कहे जाने पर वैश्य जो है अवनत माने उनके सामने प्रणत हो गया। और मुनि कहाँ मुनि सत्तम, सत्तम श्रेष्ठ को कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ को वह बोला। एक बार और थोड़ा। हाँ, तेन त्वम च ऐहिकान भोगान, माने इस प्रायश्चित के द्वारा, निष्कृति माने प्रायश्चित के द्वारा तुम ऐहिकान भोगान भुक्त्वा, इस लोक के भोगों को भोग करके अंत में सुखम प्राप्त से सुख प्राप्त करोगे। ऐसा कहने पर वह अवनत हो करके, झुक करके वैश्य मुनि सत्तम माने मुनि श्रेष्ठ से उवाच बोला, यथा मापुनियाम विप्र सुखम तव प्रसादत। हे विप्र, यथा माने जिस प्रकार से, अहम माने मैं, सुखम आपनुयाम सुख प्राप्त करूं, तब प्रसादत आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से। प्रायश्चित मतो ब्रूहि, अतः माने इसलिए आप उस प्रायश्चित को बताएं। कर्तुम सख्यम च यन्मया, जिस प्रायश्चित को मैं कर सकता हूँ उसको बताइए। ऋषि बोले, प्रायश्चित्तम न पश्यामि ज्ञात्वा ब्रजन कारिण ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामी। बोले इसका कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता हूँ। ब्रजन कारिण, अपराध पाप करने वाले, ब्रजन माने पाप, अपराध करने वाले का यहाँ पर कोई भी प्रायश्चित मैं नहीं देख रहा हूँ। ज्ञात्वा माने जान करके, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण तो जन्म से ही वह श्रेष्ठ है। सर्वेषां प्राणिनाम, यह सभी प्राणियों में, यह माने यहाँ आत्मोद्धारकता शक्ति, परोद्धारकता तथा शक्ति द्वे ईश्वरजिते स्वोद्धारा सर्व संस्थिता। तो देखिए, ब्राह्मण में आत्मोद्धारकता, अपने स्वयं का उद्धार करने की शक्ति होती है, परोद्धारकता तथा दूसरे का उद्धार करने की, ये दोनों ही शक्ति ईश्वर के द्वारा रचित हैं, है ना। स्वोद्धारा सर्व संस्थिता, और अपना उद्धार करने की शक्ति तो सभी में है। परोद्धारा न सर्वत्र वैश्य ही ब्राह्मणम बिना, हे वैश्य, ब्राह्मण के बिना परोद्धार की शक्ति नहीं है। विप्रे द्वेव वर्तेते तस्मात् विप्रो गुरुर्भवेत्, विप्र में ये दोनों ही शक्ति, आत्मोद्धार और परोद्धार, इसलिए विप्रो गुरुर्भवेत्, विप्र सबका गुरु होता है। अतः सर्वम कृतम विप्रैर जप होमार्चनादिकम लभते सर्वलोकोयम नान्य जात कृतम क्वचित। अतः इसीलिए, है ना, विप्रैर जप होमार्चनादिकम सर्वम कृतम, विप्र लोग, ब्राह्मण लोग जप होम अर्चन माने पूजन आदि सभी कर्मों को करते हैं। लभते सर्वलोकोयम नान्य जात कृतम क्वचित, लेकिन उसको सब लोग प्राप्त करते हैं जिसको ब्राह्मण करते हैं, जिन माने होम जप आदि को। लेकिन सर्वलोकोयम, यह सारा लोक, अन्य जाति कृतम न लभते, दूसरे जाति के द्वारा यही पौरोहित्य पांडित्य कर्म किए जाएं तो फिर इसका फल नहीं मिलता है लोगों को। ये भी तो कहा गया कि यदि ब्राह्मण मंदिर में सेवा कर रहा है और शूद्र यदि मंदिर की मतलब बाहर की बुहारी लगा रहा है, तो जितना पुण्य यदि ब्राह्मण मंदिर की सेवा करने में उतना ही पुण्य उस शूद्र को भी मिलेगा। लेकिन यदि विपरीत कर्म करते हैं तो फिर हाँ बिल्कुल। अलाभे विदुषो विप्र जाति मात्र परिग्रह अतो विप्र सर्वपूज्य सर्वदा सुख हेतवे। अलाभे विदुषो, यदि कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं मिले
तो विप्र जाति मात्र परिग्रह, कोई जाति मात्र का ब्राह्मण मिल जाए तो उसे अपना कार्य कराने के लिए स्वीकार करना चाहिए। क्यों? इसीलिए विप्र जो है वो सर्वपूज्य होता है और सभी सर्वदा वो सुख का ही कारण होता है। ना विप्रो विप्र पूज्यत्वम प्राप्नोति वैश्य करे चित। हे वैश्य, अविप्र विप्र जो नहीं है वह विप्र के द्वारा पूज्यत्व पूज्य भाव को न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त करता है। विप्र जो है वो अन्य निकृष्ट जातियों, जो अविप्र है, जो ब्राह्मण नहीं है, वो विप्र के द्वारा पूजा को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना। अविप्र विप्र पूज्यत्वम न प्राप्नोति। वैश्य करिचित माने कवि, इदम त्वया ज्ञातमेव शास्त्रे वेदे तथैव च। इस बात को तुमने शास्त्र और वेद में सब जगह जाना है। किंचेदमपि जानासि न विप्रः शूद्र पूजकः, विप्रस्यैव प्रवृज्यास्ति नान्य वर्णस्य करेचित। किंच माने और भी, इदमपि जानासि, आप यह भी जानते हो कि विप्र जो है शूद्र पूजकः न, विप्र जो है वो शूद्रों की पूजा करने वाला नहीं होता है। विप्र को ही संन्यास की आज्ञा है, प्रवृज्या माने संन्यास की आज्ञा है। न अन्य वर्ण से करेचित, अन्य वर्ण को नहीं है। तो यहाँ पे अन्य वर्ण से केवल विप्र को नहीं न लेंगे, वैश्य और क्षत्रिय भी तो संन्यास ले सकते। देखिए ये तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन अब ये तो इनका मत है ना अपना, कौशिक संहिता वाले का मत है ना। कौशिक ऋषि हुए, हाँ उनके द्वारा ये होगा कौशिक संहिता, तो उनका मत है, अपना मत है ये। लेकिन और इस पे और कुछ अपना प्रकाश आप डालिए, इससे मतलब मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ कि देखिए आपकी बात, मैं तो इसमें जो बहुत सारी बात आ रही मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी बात आपको बता दूँ, नहीं मैं यूँ नहीं खोल रहा हूँ, वही देखो मैं नहीं खोलिए तभी तो फिर जानेंगे कि हाँ वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। देखिए हमारे पुराणों में ये भी कहा है, क्या कहा है, वैष्णवों में भी कहा गया है कि यदि भक्तिहीन है तो वह ब्राह्मण भी शूद्र से भी बदतर है। और जो चांडालोपी मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण, पुराण का श्लोक है। अब मुझे ये ध्यान नहीं कहाँ का है, कोई चांडाल है लेकिन विष्णु की भक्ति वाला है तो वो मुनि के समान श्रेष्ठ है, अथवा मुनियों से भी श्रेष्ठ है यदि विष्णु की भक्ति परायण है। और विष्णु भक्ति विहीनस्तु ब्राह्मण स्वपचाधम, वह ब्राह्मण जो विष्णु की भक्ति से हीन है वह स्वपच माने भंगी से भी, चंडाल से भी अधम है, ऐसा माना है। और भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम वृंदावन के गीदड़ बन जाएं, वो अच्छा है। और लेकिन हमको जो है वो अन्य शास्त्रों की मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये कहा। न्याय शास्त्र अथवा सांख्य आदि में जो मुक्ति का रूप है वो मुक्ति हमें नहीं चाहिए। माने श्रृगालत्वम वरम मन्ये वृंदारण्ये, वृंदारण्य में गीदड़ बनना अच्छा है, लेकिन अन्य सांख्य और दूसरे जो माने न्याय आदि के जो मोक्ष का स्वरूप है वो हमें नहीं चाहिए, ये भी कहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये, अब आपने कहा है तो मैं पूरी बात खोल दूँ। ये नारायण के द्वारा कहलवा रहे हैं, नारायण वाच वहाँ से प्रारंभ हुआ था कि कोई व्यक्ति जो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, केवल उसे छंद रचना थोड़ी आ गई है, छंद बनाना, तो वो भगवान नारायण पर रख के अपनी बात कह रहा है। मैं आपको बता दूं, बस यही है, अपनी बात को नारायण और नारद के द्वारा वो कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो नारद भक्ति आप सूत्र पढ़ लीजिए, और भगवान के जो वचन हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषय वैश्य विषयक, उनको आप पढ़ लीजिए। भगवान तो भगवद गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, है ना।
स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य और शूद्र भी परम गति माने मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और सन्यासी किस लिए बनते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार के बंधन से छूटने के लिए। अब इन्होंने आगे कहा था कि अन्य वर्ण को कोई वो अधिकारी नहीं है, तो मैं तो बहुत जगह सहमत नहीं इससे। आप कह रहे हैं तो मैं अपनी बात आपसे कह दी, बाकी तो ये सब मेरा हृदय है स्वीकार नहीं करता, आपको बता दूं। और देखिए, वेद पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मण को भी है, क्षत्रिय को भी है, वैश्य को भी है। हाँ, जिनका यज्ञ को भी, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए, अभी जो जैसे है इस्कॉन में है कि जो मतलब कि विदेशी हैं उनको भी संन्यास दिया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, यज्ञ पवित्र इत्यादि दिए, तो ये उचित है? देखिए, वहाँ के जो बहुत सारे नियम हैं वो वेद और हमारे आचार जो हमारे ऋषियों का है उससे अलग है। अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। इसके बिल्कुल बहुत सारी बात अलग है करते हैं इसको, है जी। बहुत संत लोग खंडन करते हैं इसका। हाँ हाँ, अब देखिए, अब क्या, मैं तो इस्कॉन वाले तो कम से कम 20 बच्चे मुझसे पढ़े हैं जो साधु जीवन में वो पढ़े हैं, उनके मैं तो एक वही इस्कॉन के संत जो हैं, हम जब बरसाना में रहते थे तो वहाँ मतलब एक संत जो है वो मठा उन्होंने ली और मठा रख दी, इधर बैठ गए पीने के लिए, और संयोग से वो मठा को कौवा झूठा कर गया। अब वो हमने कहा इसको मत पीजिए, आप दूसरा ले लीजिए, और ये जो है इसको मत लीजिए, कौवा बहुत वैसा पक्षी है, गलत मांस भी खाता है, ये बिष्टा भी खाता है, मतलब हमारा ध्यान ये। तो अब वो ये तो नाम भी बता देगी, मैं भी जानता हूँ लेकिन नाम में नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो वो संत बोले नहीं, कौवा क्या हो गया, कर गया झूठा, ये तो ब्रजवासी है, इसने भी सुना है ये कौवा ब्रजवासी। अब बताइए, ब्रजवासी है तो क्या, तो ये सारी बातें इस्कॉन की थी वो। तो ये, अब वो बहुत बड़े संत हैं, बहुत करोड़ों का आश्रम बना रहे हैं अभी स्वयं अलग से। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सारी बातें जो अपने बहुत मनगढ़ंत होती हैं और अपने मन के अनुसार ये सब चलते हैं, ये उचित नहीं है। और मैं तो इनकी बात क्या, आपने जब मुझे बोल ही दिया है तो मैं अपनी बात आपको बता दूं। मैं जितने भी प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार हैं उन सब से कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर मेरा मत नहीं मिलता। मैं आपको अपनी बात बता दूं, कई जगह, अब जैसे एक भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कपिल मुनि की प्रशंसा करते हुए भगवान नारायण गोविंद कह रहे हैं, श्री कृष्ण सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। और कपिल के सांख्य शास्त्र को सभी भाष्यकारों ने कपिल को तो इतना घसीटा है, इतना खंडन किया है कि उसकी, और सारे भाष्यकार ये कहते हैं, उनमें एक आध बात आपको बता दूं, सबकी सामान्य जो बात है कि कपिल जो है, कपिल का जो कथन है, कपिल जो है वो प्रकृति को ज्ञेय कहते हैं। ये जो है शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत नहीं है, भगवत गीता सम्मत नहीं है, ब्रह्मसूत्र सम्मत नहीं है, उपनिषद सम्मत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान गीता, भगवत गीता में भी प्रकृति को ज्ञेय उन्होंने बताया है, प्रकृति भी जानने योग्य है। मैं आपको बता दूं, और मैं आपको उपनिषद का ही वचन बोल दूं, एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम भवति, ये उपनिषद का मंत्र है, वेद ही मान, वेद का मंत्र है। तो एक यदि केवल ब्रह्म ही ज्ञेय है, इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। एक कहावत है कि हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। हाथी जब चलता है तो उसके चिन्ह बनते हैं धूली आदि पर, उससे बड़ा किसी का पैर नहीं होगा। तो हाथी का पैर आपने देख लिया तो उसमें सब आ गए। तो जहाँ ब्रह्म को हमने जान लिया तो फिर जीवात्मा का भी अपना बोध हो जाता है और प्रकृति का भी बोध हो जाता है, प्रकृति का भी बोध हो जाता है। आपको बता दें, यदि प्रकृति ज्ञेय नहीं, हाँ ज्ञेय, परमात्मा को इसलिए ज्ञेय कहा कि उसी का साक्षात्कार होने से, उसी का बोध होने से जो है उसका जो है मोक्ष होगा, उसी को जानने से मोक्ष होगा। लेकिन प्रकृति भी ज्ञेय ही है,
क्यों प्रकृति यदि ज्ञेय नहीं होगी प्रकृति को, तो फिर हम उससे निवृत्त कैसे होंगे भाई। देखिए भगवान निम्बार्काचार्य जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि माने विरोधिनो रूप मथैत दाप्तेर ज्ञेया एमेर्था अपि पंच साधुई। साधु पुरुषों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा यह जान लेना चाहिए इमें ये क्या विरोधिनो रूप मथैत दाप्ते। अब विरोधी का रूप भी जानना आवश्यक है। तो मोक्ष में विरोधी कौन है? ज्ञान, अज्ञान माने माया, माया माने प्रकृति। तो अब यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य कह रहे हैं उसका स्वरूप भी जानने योग्य है। और उन्होंने कहा भी है कि अप्राकृतम प्राकृत रूप कंच काल स्वरूपम तद चेतन मतम। ये अचेतन पदार्थ को उन्होंने भगवान ने बताया है। यदि वो जानने योग्य नहीं है तो भगवान क्यों कहते? और प्रकृति से बने हुए शरीर में रहकर ही हम उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं या अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उस हमारी आत्मा का आश्रय तो वही है। तो ये ज्ञेय है। और देखिए भगवान ने मुख्य ज्ञेय तो सब जगह ब्रह्म है, लेकिन उसका केवल इतना तात्पर्य है कि हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं। ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, फिर कुछ शेष नहीं रहता। तो हमने केवल प्रकृति को जाना तो फिर हमने तो ब्रह्म को तो जाना नहीं। तो हम नहीं जाना तो फिर हमारा जो है मोक्ष तो होगा नहीं उससे। लेकिन प्रकृति के साथ जब हमने आत्म तत्व को जान लिया, और आत्म तत्व में जीव और परमात्मा दोनों आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी है परमात्मा भी है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। परमात्मा भी आत्मा का अर्थ है और जीवात्मा भी उसका अर्थ है। देह को भी आत्मा कहा गया है, आपको बता दूं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वह भी ज्ञेय है। यदि ज्ञेय नहीं होता तो भगवान क्यों कहते त्रयोदश अध्याय में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ध्यान देना मेरी बात पर। जो सभी आचार्यों ने कहा कि प्रकृति ज्ञेय नहीं है, कपिल ने प्रकृति को ज्ञेय कहा है, वो तो कुछ जानता नहीं है, वो तो बेकार है। त्रयोदश अध्याय में साफ कहा है प्रकृति। एक तो मैं क्या बोल रहा था अभी पहला वो भूल गया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। यह शरीर क्षेत्र है और ये क्षेत्र किससे बना है? प्रकृति से बना है। एतद यो वेत्ति, इसको जो जानता है। हाँ, इस क्षेत्र को जो जानता है, प्रकृति से बने प्रकृति के विकार इसको जो जानता है, तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। जो विद्वान लोग हैं उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। जो तो प्रकृति को ज्ञेय बताया कि नहीं, आप देखिएगा। अच्छा, निम्बार्काचार्य जी ने जो अपने अंतिम श्लोक में कह दिया ज्ञेय माने विरोधिनो रूप मत। तो विरोधी कौन है मोक्ष में? यही प्रकृति। प्रकृति से बना हुआ धन दौलत भवन ये सब जो है, खेत क्यार आश्रम, ये सब प्रकृति प्राकृत हैं। तो इसमें ये विरोधी है मोक्ष में। तो ये हम नहीं जानेंगे तो उससे छूटेंगे कैसे भाई? हम अपने शत्रु को नहीं पहचानेंगे तो उससे हम बचेंगे कैसे? अच्छा, भगवान निम्बार्काचार्य ने यहाँ पर कहा। और सभी, और भगवत गीता कुछ कहती है एतद यो वेत्ति, इसको जो जानता है। फिर आगे क्या कहा? प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्धि। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही जानो। विद्धि लोट लकार का प्रयोग है, मध्यम पुरुष का एक वचन। विद्धि माने जानो। अब इससे बड़ा प्रमाण और हम क्या देंगे आपको, बताइए? इससे बड़ा प्रमाण क्या है? प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्य। अनादि उभावपि, दोनों ही अनादि हैं। दोनों, उनकी प्रकृति की भी अपनी सत्ता है और जो है पुरुष की भी सत्ता है। और विकारांश्च गुणांश्चैव। विकार जो है अर्थात जैसे मिट्टी का विकार घड़ा, स्वर्ण का विकार कुंडल आदि, वैसे ही प्रकृति का जो विकार है, साफ कह रहे हैं भगवान। विकारांश्च गुणांश्चैव। गुण माने सत्व रजस तमस, और विकार माने प्रकृति से बना हुआ ये जगत। मेरा शरीर, आपका शरीर, सिंह व्याघ्र का शरीर,
ये लोहा है, ये सोना है, ये चांदी है, ये वृक्ष है, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, जो भी कुछ दिखाई देता है, ये वायु चल रहा है, जो भी कुछ है वो प्रकृति से बना हुआ प्राकृत है। तो विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से संभव है इनका। संभव माने उत्पत्ति, बहुत साफ कह दिया। फिर भी सभी आचार्य कहते हैं कि नहीं, इस जगत का तो उपादान कारण ब्रह्म ही है। अरे भाई, क्यों इतना भी नहीं सोच रहे हो आप? फिर और प्रकृति को क्या कहा? और देखिए वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, माने अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, मैं शायद बोल चुका हूँ, बहुवी प्रिया सृजमाना स्वरूपाम, वहाँ कहा है प्रकृति अपने ही समान रूप वाली, अपने ही समान रूप वाली प्रजा को उत्पन्न करती है। बहुवी प्रजा, संसार में जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनि, और खुद स्वयं ये भूमि भी, यूँ समझिएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी कुछ है दिखाई अलग हट, बिल्कुल अलग हट, बिल्कुल अलग। हमें विघ्न मत दे बेटा, हाँ विघ्न मत दे, आखिर बिल्कुल बिल्कुल मत दे। हाँ, तो जो भी कुछ है वो भगवान साफ कह रहे हैं, विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न है। अच्छा, और प्रकृति की सत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार भी किया है। ये नहीं कहते कि प्रकृति जैसे खरगोश का सींग नहीं होता, वो तो कल्पित मिथ्या है, वास्तव में बंध्या का पुत्र होता नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर है तो वो बंध्या नहीं, बंध्या का पुत्र नहीं है, अगर पुत्र है तो बंध्या का नहीं है, बंध्या पुत्रवती हो नहीं सकती। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि प्रकृति का कुछ नहीं होता तो उसको अजा शब्द क्यों कहा, त्रिगुणात्मिका क्यों कहा, अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, तीनों ये क्यों कहा? वो भी अजा है, पैदा कहीं से नहीं हुई, उसकी अनादि सत्ता है। और भगवान निम्बारकाचार्य क्या कहते हैं, अनादि माया पदयुक्त रूपम, वो भी प्रकृति को अनादि मानते हैं, वेद भी यही मानता है, उपनिषद भी यही मानते हैं। अनादि का मतलब है जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी भी सत्ता है, तो हमेशा है। अब वो जब उस संसार बना, सभी आचार्यों के मत में ब्रह्म ही जगत के रूप में आ गया, ब्रह्म जगत, तो प्रकृति का क्या हुआ फिर? और उन श्लोकों का, उन मंत्रों का क्या होगा? बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपाम, अनेक सारी प्रजा को उत्पन्न अपने समान रूप। अच्छा, अब यहाँ विरूप तो नहीं लिखा है, स्वरूप। स्वरूपता क्या है? प्रकृति त्रिगुणात्मक है, संसार भी त्रिगुणात्मक है। प्रकृति अचेतन है, जड़ है, यह संसार जो भी दृश्य वर्ग है वह भी जड़ है। आपका मेरा शरीर भी जड़ है, ये पंखा भी जड़ है, ये सब कुछ दिखाई देने वाला जड़ है। तो स्वरूपाम बहुत साफ वेद में कह दिया। अच्छा, अगर ये भगवान इसके उपादान कारण होते तब तो ये स्वरूपाम नहीं, ये तो विरूपाम, ये तो विरूप सृष्टि है। क्यों? ये फिर तो संसार ही भगवान होना चाहिए। अगर ब्रह्म ही संसार में के रूप में बदला है तो ब्रह्म ही यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। संसार से तो पार जाने की सभी शास्त्र कहते हैं, भव सिंधु से पार जाने की बात कहते हैं। प्रकृति से परे आदित्य वर्णम तमस परस्तात, उपनिषद भी कहता है, भगवत गीता भी कहती है। वो आदित्य वर्ण, आदित्य के समान वर्ण वाला माने महान प्रकाशक वो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। किससे परे है? तमसः परस्तात। यहाँ तमस का अर्थ प्रकृति है, तम का अर्थ अंधकार भी होता है, और तम का अर्थ तमोगुण भी, अनेक अर्थ में। तो यहाँ पर प्रकृति अर्थ है, वो तम से प्रकृति से परे है। तो अब यहाँ पर मेरा जो मंतव्य है वो तो बहुत सारे आचार्य, प्राय करके सभी आचार्यों से कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर नहीं मिलता है। और जगत के उपादान और निमित्त, इसमें तो उपादान में तो बिल्कुल ही किसी से नहीं मिलता है। और मुझे एक गुस्सा यूँ आती है कि कपिल का पुरजोर खंडन सभी ने किया है, जितना हो सका है कपिल को घसीटने में। वो माने मैं ब्रज की भाषा में कहूँ तो 2 कौड़ी का चूतिया। हम छोटे छोटे थे, कोई जाता था तो कोई वैसा ढोंगी बाबा जी देखते थे, ढोंगी ये समझ लिया। आजकल यहाँ सफेरे आते हैं लाल कपड़े पहन के मांगने, तो उस तरह के हम देखते थे।
तो हम लोग क्या कहते थे, बाबा जी बभूतिया 2 कौड़ी को चूतिया। बाबा जी बभूतिया छोटे छोटे थे, 2 कौड़ी को चूतिया। तो उस तरह का समझाया कपिल को सभी आचार्यों ने। अरे उनका जब किसी से हम कहते अरे भाई गीता में भगवान ने कपिल के लिए क्या कहा है कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, सिद्धानाम कपिल, तो वो कहते एक उत्तर है वो दूसरे कपिल थे। भाई वाह, तुम्हें मालूम है वो दूसरे कपिल थे, हद हो गया। वही देवकी नंदन जो है वही ना? कौन? देवहूति नंदन। हाँ हाँ वही तो है ना। फिर उनसे ये पूछो उनके माँ बाप का नाम बताओ। ये तो कपिल दाम के 2-3 बच्चे तो वहीं से पढ़े हैं। एक कपिल तो वहीं का था, बरसाने का था। तो ये सारी बातें हैं, आपको बताऊं इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आप इसको जरा कर लेते हैं, बहुत है, बहुत लंबी है, वो तो नहीं समाप्त होंगी। लेकिन आपने अपना मेरा मत जानने की इच्छा थी तो मैंने बता दिया। मैं बिना बताए यूँ नहीं बताया कि आपकी श्रद्धा पर आघात अथवा अन्य किसी की श्रद्धा पर मैं आघात नहीं करना चाहता। जिसकी जैसी श्रद्धा है, नहीं इस चीज को जानना चाहिए, जानना। हाँ, ये मेरा अपना। इसमें जो जैसे ये कह रहे हैं कि विप्र ही केवल परिव्रज। हाँ हाँ, तो वो गलत है ना, मेरी दृष्टि से नहीं है, लेकिन मैं तो वही अर्थ कर रहा हूँ जो लिखा है ना। हाँ ये है। अच्छा, जबकि ब्रह्म विद्या का उपदेश तो सबसे पहले प्रवाहण राजा ने श्वेत केतु को दिया है। क्षत्रियों के पास ही ब्रह्म विद्या थी, भगवत गीता भी कहती है और आपके उपनिषद भी यही कहते हैं। ये तो इन्हीं के पास थी ये विद्या। तो पहले आपको बता दें, दिखाए थे, आपको बताए थे हम। तो अब ये इस तरह की बातें हैं इनका। तो फिर अगर इस चीज़ में ये चीज़ लिखा तो फिर हम इसको नहीं माने? देखिए ये आप स्वतंत्र है, अपना मानने न मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे गले नहीं उतरती हैं सारी बात। जो आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे गले तो नहीं उतरती हैं। गले तो मेरे भी नहीं, तभी तो मैं आपसे पूछा कि जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं तो सन्यासी तो मतलब। देखिए अब इन बातों का मैं एक एक का वो करने लगूं तो आप समझिएगा कि वेद से ही बहुत सारी विरोधी आ जाएंगी, भागवत में जो आगे आएगा उनसे ही विरोधी आ जाएंगी, उनसे विरोधी आएंगे, आप समझ लीजिएगा। हाँ, भगवत गीता से विरोध हो रहा है। तो ये है, इन्होंने कोई है अपने, उन्होंने कौशिक जी महाराज ने अपना ये ऐसा लिख दिया है, कौशिक संघ पे। चलिए कहाँ से है? यहाँ से आचार्यत्वम ब्राह्मण से स्थापित। हाँ, पद्मयोनि न माने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण से आचार्यत्व स्थापितम, ब्राह्मण के आचार्यत्व का ही स्थापन किया है। अन्य वर्ण का नहीं, नान्य वर्ण से जायेत तप आदि भी यत्र, तप आदि के द्वारा अन्य वर्णों का पद्मयोनि ब्रह्मा ने, है ना, आचार्यत्व स्थापित किया है। ब्राह्मण का ही अन्य वर्ण का नान्य वर्ण से जायेत तप आदि भी अत्र तत्, जो तप आदि के द्वारा यहाँ पर जो होता है। न ही जाति परावृत्ति चिन्ह मात्र परिग्रहात, न नापितो ब्राह्मणताम याति सूत्रादि संग्रहात। तो कहते हैं न ही जाति परावृत्ति, ये जाति बदलती नहीं है। मतलब कोई ब्राह्मण होके अगर होना चाहे शूद्र तो वो शूद्र नहीं हो सकता, और क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी कर्म करे। ये कहने का मतलब ये, वैश्य जो है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वैश्य और क्षत्रिय अथवा शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकते, निम्न वर्ण उच्च वर्ण नहीं हो सकता, और उच्च वर्ण भी निम्न वर्ण नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब है न ही जाति परावृत्ति चिन्ह मात्र परिग्रहात, जो ब्राह्मण का चिन्ह धारण कर ले, शिखा, यज्ञोपवीत आदि अथवा जो भी, तो वो उनसे नहीं हो सकता। न नापितो ब्राह्मणताम याति, नापित मत नाई ब्राह्मण नहीं बन सकता है यदि वो सूत्र आदि संग्रहात, यज्ञोपवीत आदि का संग्रह कर ले तो वो नहीं बनेगा ब्राह्मण। कलौ ब्राह्मणता वीर्यात तपश्चर्यादिना नहीं, कलयुग में जो ब्राह्मणत्व है वो वीर्यात तपश्चर्यादिना नहीं, वीर्य से तपश्चर्या आदि के द्वारा नहीं होती है। शुद्धम त्वशुद्धतामेत्य शोधनात् क्षुद्यते पुनः, तो कह लें शुद्धम तु अशुद्धतामेत्य, जो शुद्ध है
वो अशुद्धता को एक के माने प्राप्त करके शोधनात् शुद्धते पुनः, उसको फिर पवित्र किया जाए तो वो तो हो जाएगा। माने पहले तो कोई शुद्ध है फिर अपवित्र हो गया तो उसको तो शुद्ध किया जा सकता है। इनका मतलब ये कि ब्राह्मण है पतित हो गया तो उसको तो फिर ब्राह्मणत्व में लाया जा सकता है, अन्य किसी को नहीं, ये भाव है। यच्च स्वभावतो अशुद्धम तन्न शुद्धयति शोधनात्, जो स्वभाव से ही अशुद्ध है वह तो शुद्धि से भी शुद्ध नहीं हो सकता। यथा भस्मादि संसर्गात् अशुद्धम तैयसम शुचि, यथा भस्मादि संसर्गात्, जैसे भस्म आदि के संसर्ग से, है ना, अशुद्धम तैयसम शुचि, जो अशुद्ध है ना, जो तैयस है वो शुचि नहीं हो सकता। शुचि माने पवित्र नहीं हो सकता। हाँ, गूथम न शुद्धि मापनोति गंगांभ प्लावनादपि न दंभ सदृशम पापम न पुण्यम सत्य सम्मितम। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये गंदी चीज विष्टा आदि वो जो है वो गंगांभ प्लावनादपि, गंगा जल में भी आप उसका प्लावन कर लो धो लो तो वो शुद्ध नहीं होगा। न दंभ सदृशम पापम न पुण्यम सत्य सम्मितम, दंभ के समान तो कोई पाप नहीं है और सत्य सम्मित के समान, सत्याचरण के समान कोई पुण्य नहीं है। अतस्त्वया महत् पापम कृतम दंभ धृते पुरा, पूर्व जन्म में तुमने दंभ को धारण किया था इसलिए तुमने त्वया महत् पापम कृतम, तुमने बड़ा भारी पाप किया है। ते शिष्या निखिला जगमु अज्ञानात गुरु धारणात, और वो सारे आपके निखिल माने संपूर्ण जो शिष्य थे तो ते माने तुम्हारे, वो जगमु माने गए अज्ञानात, अज्ञान के कारण, और गुरु धारणात, तुम शूद्र को उन्होंने गुरु बनाया। नर वो कहाँ गए तो बोले नरकान क्रमशो वैश्य, हे वैश्य वो सब नरकों में गए हैं। और कुंभी पाक मुखान बहुल, कुंभी पाक नरक का नाम है, बहुत सारे ऐसे नरकों को गए। एकमेव प्रपश्यामी तव पाप विशोधनम, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित एक ही है, उसे मैं देख रहा हूँ। एक विंश दिनैर वैश्य श्री भागवत सेवनम, तुम 21 दिन में हे वैश्य भागवत जी का सेवन करो। तत्कुरुस्व समाजेन तीर्थे वाथ वने गृहे, उसको तुम करो, समाज माने अपना समूह इकट्ठा करके, मतलब कथा सुनने वाले सुनाने वाले, तीर्थ में अथवा वन में अथवा घर में भागवत जी का पारायण करो। साधु नाम विनतो भूत्वा, साधुओं के प्रति नम्रता का भाव धारण कर लेना। ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम, तब तुम अपने ईप्सित माने अभीष्ट फल को प्राप्त करोगे। वैश्य बोला, क्या बोला? भगवान में दरिद्रस्य वक्ता कोपी न जायते, मैं तो बड़ा दरिद्र हूँ, मुझे वक्ता कहाँ मिलेगा, आज तो बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं। परोपकृतये यूयम ब्रह्मणा निर्मिता द्विजा, आप लोग ब्राह्मण हैं, आप तो परोपकार के लिए ही भगवान ने आपको बनाया है। पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्ब खादंती न स्वाद फलानी वृक्षा, ये कहीं दूसरी जगह का श्लोक है, इन्होंने ले लिया है, एक दो शब्द इसके बदल दिए हैं। अम्बोधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूतय, ये परोपकाराय सताम विभूतय ये तो ज्यों का त्यों हैं। और है ना, पिबंती नद्य स्वयमेव नाम में ये भी ज्यों का त्यों हैं। और आगे वहाँ है स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, उनको थोड़ा है इन्होंने बदल दिया है। तो भाव ये है कि नदियाँ अपना पानी नहीं स्वयं पीती हैं, वृक्ष है नद्य स्वयमेव अम्भ न पिबंती, वृक्षा स्वादु फलानी न खादंती, स्वयं वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। अम्बोधर माने बादल, वहाँ लिखा है धाराधरो वर्षति नात्म हेतु, धाराधर को अम्बोधर कर दिया है। तो अम्बोधर माने जो मेघ है वो आत्म हेतु न वर्षति, अपने लिए नहीं वर्षता है। सताम विभूतय परोपकाराय, सत्पुरुषों की विभूति परोपकार के लिए होती हैं। इति श्रुत्वा दयायुक्तो बभूव मुनिसत्तम, ऐसा सुनकर मुनि श्रेष्ठ जो थे उनको दया आ गई। उवाच खलु गंगाया तीर्थे कुब्जाम्र के धुना,
है ना जी। और उनसे बोले कि गंगा के तीर्थ में कुब्जाम्रक स्थान में अधुना माने इस समय क्या है गाथाम प्रवर्तयिष्यामो, हम श्रीमद् भागवत की गाथा माने कथा को कहेंगे। मुनि वृंदम समाहुए, और मुनि वृंद को मुनि समुदाय को वहाँ पर बुलाइए। इत्युक्ता प्रेषयामास ह्याने तुम मुनि पुंगवान, ऐसा कह करके मुनि पुंगव माने मुनि श्रेष्ठों को आने तुम माने लाने के लिए उन्होंने भेजा। किसको भेजा ये नहीं लिखा है, उन्हीं को भेजा होगा। शिष्यान सर्वान समाहुय, है ना, आने या व ऋषि सत्तमा, है ना जी। श्रीमद् भागवत स्यैव एक विंशति दिनैर मुदा, श्रीमद् भागवत स्यैवै क विंशति श्रीमद् भागवतस्यैव कविंशति दिनैर मुदा। हाँ ठीक, छंद भंग नहीं है। तो उन्होंने सभी शिष्यों को आहुय माने बुलाया, और हे ऋषि सत्तम, आनेया माने उनको लाइएगा, और ऋषि सत्तम माने श्रेष्ठ ऋषियों को भी लाइएगा। श्रीमद् भागवत को 21 दिन, 21 दिन का पारायण वहाँ पर होगा। मुदा माने आनंद पूर्वक। सात्विकम सेवनम विप्रा गंगा तीरे भविष्यति, हे विप्रो गंगा के तट पर सात्विक सेवन होगा, खान पीन रहन सहन सब सात्विक होगा। तत्कथा मृत पानाय, वहाँ कथा मृत का पान करने के लिए हे मुनिपंगवो आप गच्छध्वम जाओ। ततो मुनीन समादाय, उसके बाद मुनियों को लेकर के शिष्या आपेतुराश्रमम, शिष्य जो है वहाँ आश्रम पर आए। ततो जगाम मुनिभिर मुनि सांख्यायनो वरम, उसके बाद सांख्यायन मुनि उन अन्य मुनियों के साथ में गए। वरम अच्छी तरह से गए। हाँ। कुब्जाम्रकम महाक्षेत्रम, कुब्जाम्रक नाम का गंगा के तट पर महाक्षेत्र है, विस्तृत स्थल है। गाथा स्थलम मत, वहाँ कथा भागवत आदि होती रहती हैं। कार्यामास विप्रेंद्र श्रोत्रीन सर्वान यथोचितम, उन्होंने यथोचित रूप से सभी श्रोताओं को कार्यामास माने वहाँ पर नियंत्रित माने नियुक्त किया। निवेश्य कथयामास श्रीमद् भागवतम परम, बैठा करके उन्होंने परम श्रीमद् भागवत शास्त्र को कहा, कथा कही। 12 स्कंद संयुक्तम, जो 12 स्कंदों से संयुक्त है, और 18 सहस्र 18,000 जिसमें श्लोक हैं, ऐसे भागवत जी को कहा। तम वैश्यम सम्मुखीकृत्य, उस वैश्य को सामने करके स्थिर चित्तो द्विजाज्ञया, द्विज की आज्ञा से, है ना, स्थिर चित्त होकर के रूपाक्षी देवसई, रूपाक्षी देवसई अर्थात 21 दिनों के द्वारा, रूप माने यहाँ पर है ना, एक और अक्षी माने 2। तो उन्होंने इस कथा को कहा। रूपा के दिवसई देव मुनि मंडल मध्यग, मुनियों के मंडल माने समूह में बैठकर। कथा समाप्तौ अपतत पुष्प वृष्टि दिवश्च्युता, कथा की समाप्ति में दिवश्च्युता आकाश से, है ना, च्युत माने डाली गई, की गई, पुष्प वृष्टि हुई। ततो जय जयाराव ऋषिवृंदई समीरित, फिर ऋषि समुदाय ने बहुत जय जयकार किया। सच वैश्यो बभारासु परमाम श्रियमानतः, और वह वैश्य आसु माने शीघ्र ही, है ना, परमाम श्रियम आनतः, आनतः माने विनय संपन्न, आनतः उसके लिए वैश्य के लिए, आनतः सवैश्य, विनम्र भाव वाला वह वैश्य था। उसने परमाम श्रियम बभार, आसु माने शीघ्र ही परम संपदा को प्राप्त कर लिया। ऋषि भी प्रेषित प्रागाद, है ना, प्रागाद गृहमात्मन एव तत्, ऋषियों ने उसको अपने ही घर भेजा और वह प्रागात माने चला गया। ऋषि भी प्रेषित प्रागात, ऋषियों के द्वारा भेजे जाने पर चला गया। गृहमात्मन एव तत्, अपने ही घर पर। स्ववृत्तम कथयामास भार्यायै पूरितो मुदा, अपनी वृत्त माने जो भी घटना घटी, मैं वहाँ गया था, फिर ये हुआ,
उस वृत्तांत को भार्या के लिए कहा मुदा प्रसन्न होकर के। और पूरी तरह माने वो धन धारण से संपन्न था। सापी गर्भम दधारासु, उसने भी शीघ्र ही गर्भ धारण किया। मुदिता प्रिय संश्रयात, अपने प्रिय के संश्रय से उसने भी गर्भ को धारण किया। और प्रभु जी आगे लिखते हैं, संपातेन गृहम तस्य पपात निखिलम ततः, संपातेन गृहम तस्य पपात निखिलम ततः स सुसूच ततो वैश्यो मृदश्चालन तत्पर कुड्य मूलावपातार्थम चखान श्रमताडितः ततो दीनार निचयी संभृतान बहुसंख्यकान। अब क्या हुआ, संपातेन गृहम तस्य पपात निखिलम ततः, उसके बाद उसका निखिलम गृहम सारा जो घर था, संपात माने बवंडर उपद्रव आंधी और बारिश, उस संपात के द्वारा उसका घर पपात गिर गया। उसके बाद वह वैश्य सुसोच, सोचने लगा, शोक करने लगा, है ना। मृदश्चालन तत्पर, वो मिट्टी का ढेर लग गया, उसको हटाने में लग गया वो। कुड्य मूलावपातार्थम, कुड्य माने दीवाल के, मूल माने नीम, नीम बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं, नींव ही। हाँ, उसको खोदने के लिए, अवपातार्थम खोदने के लिए श्रम पूर्वक वह जो है चखान उसको खोदने लगा। जब उसको खोदा तो ततो दीनार निचई असरफी, सोने की मुद्राएं, दीनार माने स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राओं का समूह जो है, संभृतान बहुसंख्यकान, बहुत सारी संख्या में उसको वहाँ पर मिला। निपान वाप विप्रेंद्र तान निशम्य मुमोद, हे विप्रेंद्र, तान निशाम्य, उन दीनारों को, और वो जो खुदाई करी थी निपान वाप, वहाँ पर खोदा गया था, उसको वहाँ जो निकली स्वर्ण मुद्रा, उनको देख करके वह निशाम्य माना देख करके मुमोद, अत्यंत आनंदित हुआ। तेन द्रव्येन बहुधा रचयामास मंदिरम, उस द्रव्य से उसने बहुत अच्छा मंदिर बनाया। कुसीद ग्रहणार्थम स ददौ बहुवीर हिरण्यजा, उसने कुसीद माने ब्याज, ब्याज लेने के लिए, ग्रहण के लिए, स माने उसने, ददौ दे दी बहुत सारी, हिरण्यजा माने दीनारें, असरफियाँ, हमको ब्याज दे देना भाई, मूल भी लौटा देना। इष्टापूर्तादिकम धर्मम स चकार द्विजाज्ञा, द्विज की आज्ञा से उन्होंने इष्टापूर्त आदि, इष्टापूर्त कर्म कहते हैं लोक उपकार के लिए, धर्मशाला बनवाना, कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, हाँ ये सब वो है इष्टापूर्त, उन्होंने चकार माने किया। एक समांतराले तु पुत्रम प्राप्त सुशोभनम, एक समा माने वर्ष के अंतराल में अपने सुंदर पुत्र को भी उसने प्राप्त किया। देशांतरे गीत कीर्ति, देश विदेश में उनकी कीर्ति गाई जाने लगी। जातो भागवत श्रवात, भागवत के श्रवण का ये फल था। सर्वरोग विनिर्मुक्त हो गया वो, और चिरजीवित्व मापस, चिरंजीवी भी बन गया। देहांते वैष्णवम धाम सुरासुर नमस्कृतम, देह त्याग के बाद सुर और असुरों के द्वारा नमस्कृत वह जो है वैष्णव धाम माने बैकुंठ को गया। अब देखिए उस बनिया को ही बैकुंठ भेज रहे हैं, अभी तो कह रहे थे इनका अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, अब गृहस्थी है वो भी पुत्र वाला, उसको ही इन्होंने स्वर्ग भेज दिया। अपना मुख है कहीं कुछ कर दो। जगाम स विमानेन आनीतेन वैष्णवैन मुदा, स जगाम स विमानेन आनीतेन वैष्णवैर मुदा, आनीतेन जगाम स विमानेना नीतेन वैष्णवैर मुदा, वैष्णवों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आनीत माने लाए गए विमान के द्वारा वह चला गया बैकुंठ को। अच्छा पत्नी रह गई उसकी फिर बेचारी पत्नी भी चली गई होगी। इति श्री कौशिक संहितायाम भागवत महात्म्ये 21 दिना कथा श्रवण फल निरूपणम नाम द्वितीय अध्याय। 21 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो फल है उसका निरूपण इस द्वितीय अध्याय में हुआ है। ये इनका